Hey guys, what is up? Sumit this side. Welcome back to the work. Welcome back to the video. ये जो वीडियो है ये थोड़ा एजुकेशनल पर्पस वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये जो बिलिंग सेक्शन है, काउंटर है, तो बिलिंग सेक्शन में एक्चुअल में काम कैसा होता है, एक्चुअल में हम लोग काम करते कैसे हैं, जो भी प्रोडक्ट आते हैं उसको कैसे किसी ने मुझे ये पूछ रहा था कि हम लोगों को क्या हर एक बारकोड को यहाँ पे लगाना पड़ता है पहले से। तो मुझे थोड़ा समझ में आया कि लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ही लोगों को पता नहीं है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि थोड़ा जो बेसिक चीज़ें हैं वो थोड़ा आप लोगों को पता पड़ जाए, ताकि आप अगर कोई बिज़नेस करने की सोच रहे हो या फिर आप एक कैशियर में काम करने की सोच रहे हो, इस तरह के बिलिंग सेक्शन में आप काम करना चाहते हो वगैरह वगैरह, बहुत सारे मॉल्स में या फिर कहीं पे जॉब करना चाहते हो या फिर खुद का शॉप खोलना चाहते हो, कुछ भी, तो ये बेसिक चीज़ें आपको थोड़ा समझ में आ जाए। बाकी इसका प्राइस वगैरह तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता ही दिया है और इसके साथ साथ इसमें मैं बता दूंगा। देखो, ये कंप्यूटर जो है एक बेसिक वाला कंप्यूटर है, हम लोग ये नीचे रखते हैं। इसका ये कंप्यूटर का सीपीयू है और ये कंप्यूटर का मॉनिटर है। तो मॉनिटर को एक स्टैंड में हम लोगों ने लगा के रखा है। पहले हमारे पास स्टैंड नहीं था, पहले हमारे पास ये कैश ड्रॉयर भी नहीं था, हम लोग ऐवे ही रखते थे। अगर आपके पास ये कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप है, तो भी चलता है। इस तरह के कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करो, जैसे कि हम लोग रिटेल मैन यूज़ कर रहे हैं। एक फ्री वाला सॉफ्टवेयर हमने बताया है वो जिसका नाम है एरोनियम, वो उसमें भी चलेगा। अगर आपका एक स्मॉल शॉप है, आप सिंगल चलाते हो, तो आप एरोनियम से भी चला सकते हो। उसमें बहुत ज़्यादा फीचर वगैरह नहीं है, लेकिन आप चला सकते हो। मतलब बिलिंग सिस्टम, फास्ट बिलिंग कर सकते हो, उसमें भी कर सकते हो। तो ये सारे चीज़ हम लोगों ने एक एक करके लगाया। जैसे ये कैश ड्रॉयर है, ये बारकोड है, कीबोर्ड, ये प्रिंटर है, और हर एक चीज़ आपको दुकान जब आप चलाओगे तो हर एक चीज़ इसे ढक जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे मंच रखे हुए हैं, क्योंकि जगह का कमी सभी को पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा जो सेटअप है ये 20-25 हज़ार में आपको मिल जाता है, और जो सॉफ्टवेयर है वो 5 से 10 हज़ार में बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। चाहे आप रिटेल मैन लो, एरोनियम तो फ्री है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, आपको जो अच्छा लगे आप उसमें यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोग जो करते हैं, ये जो आप कैरेट्स देख रहे हो, ये हमारा मतलब हम लोग घुसते हैं इस ये रास्ता है, और यहाँ पे हम लोग कुछ कैरेट्स रखे हुए हैं, और वहाँ पे जो देख रहे हो उसमें हम लोग बिलिंग जितने भी डिलीवरी होते हैं या फिर जो भी लोग सामान लेने आते हैं, हम लोग यहाँ पे सारे सामान रखते हैं। जैसे कि अभी एक सामान हम लोग दे रहे हैं, जो कल डिलीवरी है उसका, ये भी एक सामान है। इसका मैं बिल करके आपको दिखाऊंगा, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। और ये एक प्रिंटर है, इसे छोड़ दो। ये सारे जितने भी कैरेट देख रहे हो, हम लोग यहाँ पर सामान देते हैं लोगों का। और ये जो 3-4 कैरेट आप देख रहे हो, एक ये लाल वाला, उसमें हम लोग एक्सपायरी सामान यहाँ पर रखते हैं। और 1-2 यहाँ पे 3, और ये थोड़ा आप देख रहे हो मेसी सा हो के रखा है। ऐसा होता है, क्या करें, टाइम नहीं मिलता। इसमें हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं, मतलब जो भी परचेस होके आया हुआ है, लेकिन हम लोग उसको कंप्यूटर में डाला नहीं है, तब तक यहाँ पे पड़ा रहता है। ये हमारा सिस्टम है। अब ये सिस्टम माने ना माने ये अलग बात है, लेकिन ये इस तरह का हम लोग सिस्टम करके रखा हुआ है। तो ये अमूल का थोड़ा सामान आया तो यहाँ पे रखेगा, और इसका जो बिल है वो हम लोग यहाँ पे रखते हैं एंट्री करने के लिए। एंट्री करने के वास्ते यहाँ पे रखे हुए हैं। तो जो भी बिल वगैरह आते हैं उसको आप चाहे तो दुकान बंद करने के टाइम पे, या फिर कभी भी आप, अगर आपके पास सिंगल पीसी है तो आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो पहले हम लोग ये सारे सामान, मान लो कि मेरे पास एक नया दुकान है, ये सारे सामान जितने भी बारकोड है उसके साथ हम लोग परचेस कर लेते हैं। बारकोड हम लोग को एक ही बार एंट्री करना पड़ता है सिस्टम पे, बार बार एंट्री नहीं करना पड़ता। जैसे परचेस करते टाइम भी हम लोग इस तरह से जैसे बारकोड है, परचेस करते टाइम भी हम लोग इस तरह से एंट्री करते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी दिखाता है, मान लो हम लोग 12 पीस ख़रीदा हुआ है, तो इस तरह से हम लोग एंट्री कर लेते हैं। अगर आपके ये यहाँ पे टैक्स सेक्शन भी है, ये हम लोगों ने अभी फ़िलहाल एनेबल करके रखा नहीं है, तो इस तरह से हम लोग इसको एंट्री कर लेते हैं पहले। उसके बाद
हर एक सामान को एंट्री आप अपने टाइम के अनुसार इत्मीनान से कर लो। उसके बाद सारा सिस्टम पे जब एंट्री हो जाते हैं तो आप मान लो कि ये सारे सामान है, ये एंट्री हो चुका है और हम लोग इसको बिल करेंगे। कोई कस्टमर आया है, किसी ने ये पूछा ये लेंगे ये लेंगे ये लेंगे, सारा चीज़ लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं। या फिर जो भी ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन ये पे डिलीवरी करने के लिए पहले हम लोग सामान यहाँ पर रख रहे हैं। हाँ ठीक है, पैकिंग करते यहाँ पे देखो किसी ने व्हाट्सएप किया हुआ है, व्हाट्सएप से हम लोग ये ऑर्डर ले रहे हैं और ये कैरेट पे रख रहे हैं। ये अलग है, ये परचेस वाला है और ये सेल वाला है, दोनों हम लोगों ने अलग करके रखा हुआ है। क्योंकि अगर आपको अकाउंट्स मेंटेन करना है तो दोनों आपको अलग करके रखना होगा। और आपको 1 घंटा आधा घंटा इस पे देना होता है, जितने भी परचेस होता है इस पे देना होता है, और सेल तो आपके हमेशा चलता रहता है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसको आपको बिल करके कैसे बिलिंग सेक्शन पे काम होता है। तो बिलिंग सेक्शन पे एक इस तरह का बारकोड आता है और एक लेज़र और एक बारकोड आता है जो ऑटोमेटिक, उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। इसका प्राइस हमें पड़ा था 3500 के आसपास, तो मैंने ये लिया। और वो भी थोड़ा महंगा आता है, 6000 से 10000 के अंदर आता है, जो वो इस तरह का स्टैंड के अंदर आता है और ऑटोमेटिक होता है। यहाँ पे एक लेज़र लगा होता है, तो सेंसर लगा होता है। जब आप कोई भी तो मैं बताए प्रोडक्ट के सामने लेते हो उसको, तो ऑटोमेटिक वो स्कैन कर लेता है। तो इस तरह से वो बिल होता है। तो सॉफ्टवेयर आपके पास कोई भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने हिसाब से करो, लेकिन इस तरह से होता है। तो पहले जितने भी सामान आप देख रहे हो, ये सारे सामान यहाँ पे एंट्री है, स्टॉक में है, तभी जाके हम लोग इसको बिल कर पाएंगे। नहीं तो ये दिखाएगा कि ये सामान यहाँ पे एंट्री नहीं है। तो अभी देखो, मान लेते हैं कि आगे कस्टमर है और ये सारे सामान मैं बिल करके इनको दूंगा। तो बाय ऑटोमेटिक सिस्टम हम लोगों ने करके रखा हुआ है। अभी जैसे स्कैन करेंगे वो हो गया, इसको भी स्कैन करेंगे हो गया। और एक ही सामान देखो, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन एक ही सामान जब होता है तो एक ही लाइन में आ जाता है, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ता है। अगर अलग सामान होगा तो उसके लिए अलग लाइन में आएगा, ताकि आपका जो प्रिंट है, जो प्रिंटर का जो कागज़ है, उसका थोड़ा बचत हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग पूरा बिलिंग करते हैं। तो बिलिंग सेक्शन पे काम ऐसे ही होता है। बहुत ही मतलब आसान भाषा में मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ, ताकि बहुत आसान है बिलिंग करना, बहुत आसान है। इस तरह से आप कर सकते हो। बिलिंग होने के बाद, और ये इसमें कोई बारकोड वगैरह नहीं है, तो आप इसको मैन्युअली टाइप कर लो और इसका जो क्वांटिटी है उसको आप मैन्युअली 500 यहाँ पे डाल दो। तो इसका पूरा ये ख़त्म। इसको हम फिर से वापस रख देते हैं और पूरा यहाँ पे इस तरह से बिल बन के रेडी हो जाता है। जैसे आप देख लो, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये जो देख रहे हो यहाँ पे, ये जो सिलेक्शन है, यहाँ पे बारकोड स्कैन होता है और हम लोग अलग से कोड भी बना के रखे हुए हैं। अगर इस कोड से हम लोग सर्च भी करेंगे, जैसे कि ए और एंटर करेंगे, तो देखो आशीर्वाद आटा वगैरह सब कुछ आ जाता है, देख रहे हो। तो इस तरह से हम लोग सर्च भी कर सकते हैं या फिर बारकोडिंग से भी हम लोग बिलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से इधर हो गया। जैसे हम लोग फिर से एंटर दबाएंगे, कैश पे आ गया। अगर कोई कैश नहीं देना चाहता, यूपीआई देना चाहता है, तो ये देखो इस तरीके से हम लोग वो करते हैं, मतलब चेंज करते हैं। फ़ोन पे, अमेज़न पे मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ, ये चेंज होते जा रहा है। तो यूपीआई पेड कर रहे हैं, मान लीजिए 671। और जैसे हम लोग सेव करेंगे तो F2 से, प्रिंट करेंगे तो F3। तो मैं प्रिंट दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं F3 दबाएंगे तो फिर से ऐसा आता है और यहाँ पे एंटर करेंगे 671 रुपये और F3 होते ही ये उस कैश ड्रॉयर भी खुल जाता है और प्रिंट भी निकल जाता है। इस तरह से ये काम होता है। और जितने भी सामान मैंने यहाँ पे बिल किया हुआ है, तो ये पूरा यहाँ से जो जितने भी हम लोगों ने स्टॉक यहाँ पे रखा हुआ है, पहले मैं बिल दिखा देता हूँ। जैसे दिखता है बिल, ठीक है।
पूरा यहाँ से मतलब जितना इन्वेंट्री है वहाँ से माइनस हो जाता है, प्रॉफिट यहाँ पे दिखाता है, अलग अलग रिपोर्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे दिखाता है। चाहे आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर हो, सब मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सारे रिपोर्ट्स होते हैं। तो हम लोग ये सॉफ्टवेयर फ़िलहाल यूज़ करते हैं, ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए यूज़ करते हैं। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही है कि आपको थोड़ा रियलिटी में आपको दिखाना चाहता था कि कैसे होता है। अभी आप यहाँ पे एक पॉज मशीन भी लगा सकते हैं, जिससे आप पेमेंट वगैरह भी ले सकते हैं, मतलब कस्टमर से पेमेंट वगैरह लेना चाहें तो। लेकिन आज के डेट में पॉज मशीन का यूज़ इतना नहीं होता है, ख़ास करके अगर आप सुपरमार्केट वगैरह में जाओगे तो वो अलग बात है, जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। लेकिन नॉर्मली ग्रोसरी शॉप में, इंडियन ग्रोसरी शॉप में लोग ज़्यादातर कार्ड यूज़ करते नहीं हैं। मैंने तो पॉज एक लेके रखा था, वो एक वीडियो मैंने बताया था वीडियो, और उसमें ना बहुत सारे हिडन चार्जेस भी हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक वीडियो मैंने बना के मैंने सोचा था कि अगर मैं बना दूँ कंपनी का वो बैड रिपोर्टेशन हो जाएगा, नहीं तो मैं एक बना ही देता। तो उसको आप लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी गूगल पे में, हम लोग गूगल पे यूज़ करते हैं, गूगल पे से आप कैश ले लो, पेमेंट ले लो, इंस्टेंट पेमेंट हो जाता है, इंस्टेंट बैंक में सेटल भी हो जाता है। इसी में फ़ीचर वो अभी भी है, और इस तरह से आप पूरा सिस्टम आप लगा सकते हो। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज आ जाता है, ये यहाँ पे सारे इन्वेंट्री आपको दिख जाता है। लेकिन एक काम आपको करना पड़ता है रात को, या फिर जब भी आए, ज़्यादातर आपको रात को ये करना पड़ता है। दुकान बंद करने के बाद आधा एक घंटे में आप जितने भी सामान हैं, ये जितने भी सामान हैं यहाँ पे आपको बिल मिल जाता है। तो बिल के अनुसार आपको परचेस एंट्री कर लेना है। अगर आप परचेस एंट्री कर लेते हो एवरीडे, तो परचेस एंट्री करने के बाद आपका जो सामान आपका पहला ये आज आया वो कंप्यूटर पे एंट्री हो जाएगा, तो आपका अकाउंट वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। और जो सेल कर रहे हो आप, तो स्कैन करके सेल कर रहे हो। तो इस तरीके से होता है। तो यही एक चीज़ है जहाँ से आप आराम से इस तरीके से आप बिलिंग वगैरह कर सकते हो। और अगर बात करो आप कैश काउंटर में काम का, तो वो तो और ही आसान है। अगर आप कोई भी सुपरमार्केट पे जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, तो उन लोगों के पास खुद का, मोस्ट ऑफ द केसेस में खुद का ही एप्लीकेशन होता है। अगर बड़े बड़े सुपरमार्केट पे जाओगे तो वो लोग आपको ट्रेनिंग देंगे, और ये बहुत आसान है। बिलिंग करना बहुत आसान है, अकाउंट्स मैनेज करना अलग बात है, लेकिन ये बिलिंग वगैरह जो भी करना है ये बहुत आसान है। कोई भी करे, छोटे बच्चे भी कर सकता है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि कैसे मैंने किया। तो ये पूरा एजुकेशनल पर्पस मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि कैसे करूँ, कहाँ से मैं कैसे एंट्री करूँ। ये मैं ट्यूटोरियल नहीं दे रहा हूँ। ट्यूटोरियल देना मतलब आप लोग बोर हो जाओगे, ये खुद ही सीख सकते हो। परचेस पे जाओ, परचेस करो, और सेल विंडो पे सेल करो, यही काम दोनों होता है। उसके बाद अलग अलग काम जो एडवांस लेवल पे होता है, जैसे परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न, जीएसटी वगैरह, ये अलग अलग चीज़ है, वो धीरे धीरे आप लोग सीख। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।